Welcome back to our channel. Today in this video we are going to learn mathematics for class 10th. And today we are going to start a new chapter, chapter 5, arithmetic progression. जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जो एपी बोलते हैं, आज जो है इसकी स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो आपको ये स्टार्ट करने से पहले एक आपको प्रोग्रेशन दिखाते हैं. जैसे कि अगर देखा जाए 2, 4, 6, 8 लाइक दिस, ये एक सीरीज, या फिर लाइक दिस 3, 7, 11, 15 लाइक दिस. इस तरीके के जो टर्म आपको दिख रहा है लाइक दिस, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. इस टर्म में क्या है आपको पहले समझा दें, उसके बाद बताते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. जैसे कि ये टर्म फिक्स है, जैसे कि ये जो हमारे फर्स्ट नंबर है, ये इसमें फिक्स नंबर ऑलवेज 2 आप ऐड करते जाइए, आपको प्रीसीडिंग में नेक्स्ट टर्म मिलता चला जाएगा लाइक दिस. या फिर ये देखिए इसमें जो है ऑलवेज वी आर गेटिंग 4, 3 में 4 ऐड करते हैं 7 आता है, 7 में 4 ऐड करते हैं 11 आता है, 11 में 4 आप ऐड करेंगे तो 15 आएगा लाइक दिस. तो इस तरीके के जो भी प्रोग्रेशन राइट किए जाते हैं, सीरीज राइट किए जाते हैं, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं, यानी एपी में कहलाते हैं. यानी इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्लियर निकाल सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज ऑफ नंबर इन व्हिच वी आर फाइंड द नेक्स्ट नंबर एडिंग अ फिक्स क्वांटिटी. अ फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर जो है ऐड करके हम कभी भी किसी भी प्रीसीडिंग नंबर में हम एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे और हमको उस सीरीज का नेक्स्ट टर्म मिलता चला जाएगा. इस तरीके का होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेस. ऐसा कोई भी नंबर अगर आपको मिले, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एपी में है. और उस कंडीशन में जो आपका ये जो है इस तरीके से नंबर के जो नंबर सीरीज के मिलते हैं अलग अलग, इनको हम बोलते हैं टर्म्स. ये जो है 2, 4, 6, 8 या 3, 9, 11, इन सभी को अलग अलग ये टर्म, जैसे इस तरह का फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, इस तरीके से टर्म होते हैं. और इस तरीके से एपी में कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे, इनके जो क्वेश्चन के जो फॉर्मूले बनेंगे, तो उसके लिए जो है ये सीरीज का जो पहला टर्म है उसको हम फर्स्ट टर्म जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से. जो है फर्स्ट टर्म, ये आपका है फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से. जैसे इसमें फर्स्ट टर्म ए 2 है और इसमें फर्स्ट टर्म ए का मतलब 3 है. तो इसके बाद वो जो फिक्स क्वांटिटी जिसको हम बार बार ऐड करके नेक्स्ट सीरीज बनाते चले जा रहे हैं, नेक्स्ट टर्म फाइंड करते चले जा रहे हैं, उनको हम लोग कॉमन डिफरेंट बोलते हैं. वो कॉमन डिफरेंट है, कॉमन डिफरेंट, और उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं. और देखा जाए तो पहले सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका 2 होगा, और सेकेंड सीरीज में जो कॉमन डिफरेंट डी है वो आपका 4 होगा. इस तरीके से सीरीज के जो अगर 4, 5, 7, 6 जितने टर्म तक अगर लिखा जाए, अगर इस सीरीज को हम यहीं पे रीड करें तो इस तरीके से जो 4th टर्म है वो इसका लास्ट टर्म बोला जाएगा. और इस तरीके से इसका अगर और जहाँ तक लेके चले जाए 15 है, अभी और 4 ऐड करते हैं 19 आता, फिर पूरे 23 आता, जहाँ पे मीन करोगे तो सीरीज का लास्ट टर्म होता है. तो जो लास्ट टर्म होता है उसे, जिससे हमने अगर यहाँ पे काउंट किया हुआ है, तो इस तरीके से सीरीज के लास्ट टर्म का जो होता है, जो लास्ट टर्म है उसे या तो an से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर l से रिप्रेजेंट करते हैं, या कई बार उसको ln कहा जाता है. ये लास्ट टर्म रिप्रेजेंट करने का तरीका है. इस तरीके से अगर एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाए, अगर कभी एक एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाते हैं आपको, तो कुछ एपी ऐसे लिखी जाएगी. ए जो आपका फर्स्ट टर्म होगा, इसमें डी ऐड करते हैं यानी a प्लस डी, ये आपका सेकेंड टर्म होगा, और इसमें वापस डी ऐड करते हैं यानी a प्लस 2d लाइक दिस, a प्लस 3d. इस तरीके से ऐड करता हुआ नंबर चला जाएगा, एक सीरीज बनेगा. ये आपका एक एपी का फॉर्म हो जाएगा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3 लाइक दिस, जहाँ पे a जो है रिप्रेजेंट करता है आपके फर्स्ट नंबर को, और d जो रिप्रेजेंट करता है आपके कॉमन डिफरेंस को. इस तरीके से हम कभी भी कोई भी अगर इस तरीके से प्रोग्रेशन दिया हो और हमें आइडेंटिफाई करना हो वो एपी में है कि नहीं, तो कर सकते हैं. आइए अब इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. नाउ देखिए, जैसे ये एक सीरीज दिया हुआ है, एपी में है, बोला गया है यहाँ पे फाइंड. अगर इससे क्वेश्चन आता है कभी भी, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी.
तो फर्स्ट टर्म फाइंड करना बहुत इजी है। ये जो है फर्स्ट टर्म यानी ये, इसके लिए आपका जो फर्स्ट टर्म ये होता है 3/2 और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस यानी जिसको डी बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस में क्या बताया गया है, तो नेक्स्ट टर्म में से आप प्रीवियस को माइनस कर दीजिए, आपका कॉमन डिफरेंस चला आएगा कभी भी। जैसे a2 माइनस a1, दिस मींस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करिए, कॉमन डिफरेंस चला आएगा आपका। तो ये है 1/2 माइनस 3/2 लाइक दिस। टेक एलसीएम 2 1 माइनस 3 और इस तरीके से आ जाएगा माइनस 2/2 और दिस मींस 2 से रिमूव हो जाएगा यानी आ जाएगा -1। इस तरीके से जो फर्स्ट टर्म है आपका हो गया 3/2 और इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो हो गया -1। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, which of the following list of the number form and AP if they are in AP then write the next two number। जैसे हमारे पास है दो एग्जांपल में लिया है, पहले से आपको सीरीज दी रहेगी, बोला जाएगा पहले फाइंड करिए ये जो सीरीज है, ये जो प्रोग्रेशन है वो जो है एपी में है क्या। अगर एपी में है तो उसके बाद उसके नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करिए, थ्री टर्म फाइंड करेंगे, हम दो टर्म फाइंड करना है, हम फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे कि वो एपी में है कि नहीं। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, जैसे ही टर्म था कि फर्स्ट टर्म को a1 बोल सकते हैं, a2 a3 a4 लाइक दिस। हमने आपको पहले बताया नेक्स्ट में से प्रीवियस, कभी भी नेक्स्ट से प्रीवियस को माइनस करते हैं किसी भी सीरीज के तो कॉमन डिफरेंस आता है और ये कॉमन डिफरेंस सभी सीरीज के किसी भी टर्म के लिए ये जो है सेम होता है। कंटिन्यू टर्म के लिए इस तरह से हम फाइंड करते हैं a2 माइनस a1 तो आएगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, या फिर a3 माइनस a2 तो इसके लिए करते हैं 16 माइनस 10 ये भी 6 आता है, या फिर a4 माइनस a3 नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करें कभी भी आप 22 माइनस 16 तो ये भी आता है आपका 6 लाइक दिस। इस तरीके से मिला आपका जो भी है a1 a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3, everything are equal so that this series are in AP, this series are in AP। ये जो है AP में है। इसके बाद जब ये AP में है तो हमें इसके फाइंड करने हैं नेक्स्ट टू टर्म्स। तो इसके लिए आपको यही जो इक्वल आया है यही आपका कॉमन डिफरेंस D है। तो हमने आपको बताया था D को आप ऐड करते रहिए, आपको नेक्स्ट टर्म मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट टू टर्म अगर आपको फाइंड करने हैं तो आपके जो नेक्स्ट टू टर्म्स जो होंगे तो पहले तो 22 में ऐड करेंगे फर्स्ट में। मान लो ये 1 2 3 4 है तो हम ये 5 कर लेते हैं। तो इसके लिए 22 में पहले 6 ऐड करते हैं तो आपका ये आ जाएगा 28 और जो अगला जो नेक्स्ट होगा उसमें वापस जो है 6 ऐड करते हैं आपका 34। तो ये 28 और 34 ये जो है दो आपके जो है न्यू नेक्स्ट जो है टू टर्म्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम एपी को चेक कर सकते हैं, किसी भी सीरीज को चेक कर सकते हैं वो एपी में है कि नहीं। आइए एक और एग्जांपल से माध्यम समझते हैं, इन्हें चेक करते हैं एपी में है कि नहीं है। इनके लिए भी a1 a2 a3 a4 फाइंड करते हैं। a2 माइनस a1 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, a3 माइनस a2 तो 10 माइनस 7 3। अब इसे आगे करना ही नहीं है क्योंकि ये इक्वल ही नहीं आया, यानी कि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। यहाँ पे जो है कंटिन्यू टू टर्म्स का डिफरेंस जो है सेम ही नहीं है। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये एपी में नहीं है, यानी कि दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं इसलिए से कोई कभी नहीं फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से हम कभी भी कोई भी सीरीज दी रहेगी तो उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। और है तो उनके कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म वगैरह जो भी है या नेक्स्ट टर्म जो भी है, नेक्स्ट टर्म फाइंड करना हो तो कॉमन डिफरेंस को ऐड कर करके लास्ट जो हमारा टर्म दिया हुआ है लास्ट टर्म में जो है इनके कॉमन डिफरेंस को ऐड कर करके जितना भी बोलेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से जो एक्सरसाइज 5.1 है इसमें आपको मेनी बहुत सारे जो है आपको सीरीज दी गई है
और इनके क्वेश्चन में कुछ में आपको बोला है पहले से एपी में उसे पता करिए एपी में है कि नहीं है तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करिए। इसी टाइप के कोई केवल क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व करने का कोशिश करिएगा और नेक्स्ट वीडियोज़ या रूल्स जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। टिल देन थैंक यू।